नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, बीते 15 दिसंबर 2024 की रात 9:28 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि सेनापति मंगल की अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां पर सूर्य आने वाले साल 2025 के पहले महीने की 15 तारीख तक यानी 15 जनवरी तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, सभी पहलुओं पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक संचार करते हैं, जो कि सामान्य सी बात है। लेकिन जब सूर्य अपने मित्र ग्रहों की राशियों से गोचर करते हैं या फिर अपने मित्र ग्रहों का सपोर्ट उन्हें प्राप्त होता है, तो उस गोचर काल के दौरान सूर्य कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं और कुछ ऐसा ही परिणाम अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले तो सूर्य को मित्र की राशि में होने के चलते बल की प्राप्ति हो रही है, ऊपर से बृहस्पति, मंगल और राहु का बल भी इस गोचर काल के दौरान सूर्य को प्राप्त हो रहा है। फलतः इस समयावधि में सूर्य आपको कई गुना बली होकर परिणाम प्रदान करेंगे। यूँ समझ लीजिए 1000 गुना बलवान होकर आपको सूर्य इस गोचर काल के दौरान परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कहाँ पर हुआ है, तो आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य आपके लिए आपके चौथे भाव के स्वामी बनकर अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव आपकी सुख सुविधाओं का होता है, आपकी माता का होता है, जबकि आठवां भाव आपकी जीवन काल में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है, आपके संघर्ष का होता है। फलतः इस गोचर काल के दौरान सूर्य जहां एक तरफ आपको रिसर्च के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपका अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको एकाएक करके मिल जाएगा। यह समय आपके जीवन काल में बहुत सारी सरप्राइज घटना घटित कराने वाला है, जिससे आप स्वयं शॉक हो जाएंगे। हालांकि वे सभी घटनाएं आपके लिए फेवरेबल साबित होंगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में सूर्य और बृहस्पति की कृपा से धन का आगमन भी उत्तरोत्तर मजबूती से होगा, और जब धन आएगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं, बचत भी आप कर पाने में कामयाब होंगे। इवन सूर्य का यह गोचर आपको लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से धन प्रदायक साबित होगा। अर्थात आपको अपने लाइफ पार्टनर के सहयोग से, चाहे किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर के सहयोग से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है, या फिर अपने जीवन साथी की सलाह से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। किसी न किसी प्रकार से लाइफ पार्टनर के थ्रू लाभ होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इवन इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली है जो आपके लिए बहुत ही आसान होगी उन चीज़ों को कर पाने में, बाकी अन्य के लिए पहाड़ के बराबर होगा। और यही गुण आपको इस गोचर काल के दौरान लीडर की श्रेणी में खड़ा करेगा। जी हाँ, और आपका जो वर्क होगा उसे कई लोग आत्मानुसक्षण करेंगे। बाकी सूर्य और बृहस्पति की कृपा से आपके पास बहुत सारी ऐसी साधन आने वाली है, जिससे आप इस समयावधि को सुखमय तरीका से व्यतीत करेंगे। हालांकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। जैसे इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर धैर्य की कमी हो सकती है और क्रोध की अधिकता रहेगी। इन दोनों को अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर इससे लॉस आपको ही होगा।
आंखों से संबंधित कोई तकलीफ अगर पहले से आपको फेस करनी पड़ रही है तो सावधान हो जाइए। इस समय आपको अपने रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वैसे तो कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन इस समयावधि में अगर काम के बोझ के चलते आप चिंतित होंगे तो आपके बहुत सारे कार्य पेंडिंग में पड़ जाएंगे। अतः इस समयावधि में किसी भी मुद्दे को लेकर के ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी टाइम टू टाइम अपना वर्क कीजिए। सूर्य और बृहस्पति की कृपा आपको अवश्य ही बेहतर तरीके से प्राप्त होगी। एक और बात, आलस्य से आपको बचना है। रीजन कि आपके पास बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं और अपने पिता के साथ जितना ज़्यादा हो सके बेहतर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। अब देखिए, 8वें स्थान से गोचर करने वाले सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर जा रही है। फलतः सूर्य आपको जहां एक तरफ समृद्धिशाली बनाने का प्रयास करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म में, धार्मिक कृत्य में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे और ऐसा आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। यानी कि इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास करोगे, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण जितना मजबूत होगा, उतना ही ईश्वरीय कृपा आपको समृद्धशाली बनाएगी। बाकी यह गोचर आपको कई कामों में दक्षता प्रदान करेगा। यूँ समझ लीजिए आप इस समय मल्टी टैलेंटेड पर्सन के रूप में जाने जाएंगे और आत्मनिर्भरता की मजबूती भी कई लोगों के लिए रोजगार के अच्छे साधन प्राप्त होंगे या फिर बनेंगे। बाकी वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर किसी वाहन को रिपेयर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय फेवरेबल साबित होगा। सरकारी कार्यों से, सरकार से भी आपको लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्ट हैं तो उन कार्यों में आपको एक नहीं बल्कि अनेक अवसर धन लाभ के लिए प्राप्त होंगे। जो लोग मेटल्स का व्यापार करते हैं, सोना चांदी तांबा या फिर अन्य कोई मेटल्स का, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर प्रॉफिटेबल होगा और कहीं ना कहीं आपके बच्चों के जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी और आपके मामा पक्ष को भी इस गोचर काल के दौरान सूर्य और बृहस्पति समृद्धशाली बनाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो भुवन भास्कर सूर्य की आराधना कीजिए, उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने बॉस अपने पिता का सम्मान करें, उनका कहा माने, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। ये छोटे छोटे उपाय सूर्य के इस गोचर को आपके लिए और श्रेष्ठ बना देंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।